मुन्ना जब जवा हो जाएगा देख लेना लोग खर्च करते हैं। क्या हुआ? लोग उसी को भरोसा। जज साहब का भी एक समय हो रहा है। जी साहब, मैं इधर जाए। सर जज साहब आ गए। मुलजिम अमन को अदालत में पेश किया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस सर, मैं एसपी खुराना इस केस की छानबीन में कर रहा हूं। सर, कल हमारे देश का महान उत्तम त्योहार जिसे लोग 15 अगस्त कहते हैं, 15 अगस्त के दिन बाल काउंटर कॉलेज में इंस्पेक्टर अमन की ड्यूटी लगाई हुई थी। वहां पर इन्होंने आतंकवादियों से 50 लाख रुपए लेकर और एक बम विस्फोट करवा दिया, जिसमें करीब करीब 500 मासूम बच्चों की जानें चली गई और कुछ हमारे पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे मुजरिम को अदालत की तरफ से फांसी का हुक्म दिया जाए। ये साहब, ये रहा इसके पेपर, ये रहे सर इसके पेपर। यशमी खुराना, तुम इस शहर के एक जिम्मेदार अफसर हो। तुमने इस केस को हैंडल किया है, इसलिए अदालत तुम्हारी गवाही मान्य नहीं करती है। अगर तुम्हारे पास और कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करो। अगर अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती है तो मैं दूसरा गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। चपरासी मंत्री जी को अदालत में पेश किया जाए। जी अदालत में पेश हो। योर ऑनर, मैं मंत्री रोशनलाल अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन था। मैं विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए गया था। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, ये कटघरे में जो ऑफिसर खड़ा है इसकी ड्यूटी यहाँ पर। लेकिन जज साहब, हम तो जनता को संबोधित कर रहे थे, ऐसा बम धमाका हुआ, ऐसा बम धमाका हुआ, मेरी नजरों के सामने बच्चों के चीथड़े उड़ गए, हमारे देश के सिपाही शहीद हो गए, पब्लिक के लोग मारे गए। इतना बड़ा हंगामा इस ऑफिसर अमन की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे देश के रक्षक ही जब भक्षक बन गए। योर ऑनर, मासूम बच्चों की लाशें देखकर मेरा तो कलेजा फट गया। क्यों ना हम शहीद हो जाते जनता के लिए, लेकिन मेरे देश के भविष्य जो बच्चे थे उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए था। ऐसे देशद्रोही को मैं अदालत से गुजारिश करता हूं, कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। मिलाद मंत्री रोशनलाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मंत्री हो या किसी प्रकार का नेता हो, मंत्री और नेताओं की अदालत गवाही मान्य नहीं करती है। मुलजिम अमन, इस केस में तुम कुछ सफाई देना चाहते हो?
मैं इस केस में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अदालत से इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। यशवी खुराना, अगर तुम्हारे पास और कोई ठोस साबुत हो तो पेश करो। साबुत पेश करने की जरूरत नहीं है, इसने अपनी जुबान से खुद ही इकबाल किया है कि हमने आतंकवादियों से 50 लाख रुपए लेकर अपना ईमान बेच दिया और ये बम विस्फोट हमने ही करवा दिया। ये रहे इसके साइन। देख लीजिए योर ऑनर, मद्देनजर देखा जाए, मासूम बच्चों की लाशें हम नहीं देख पाए। मुल्जिम अमन, तुम्हारे पास कोई ऐसा ठोस साबुत नहीं मिला जिसे अदालत से तुम्हें निर्दोष साबित किया जाए। तुम्हारे खिलाफ तमाम साबुत कई गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। रुक जाइए जज साहब, कुछ कहना चाहते की तरफ देखिए जज साहब, अरे जो इंसान अपने देश की खातिर जान देता है वो बड़ा छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान क्यों नहीं गया साहब? अब अपना फैसला सोच समझ के सुनाइएगा जज साहब। तुम मुल्जिम अमन की कौन हो? मैं इनकी धर्मपत्नी हूं जज साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए, घर वाले या रिश्तेदारों उनके गिड़गिड़ाने से आंसुओं की कद्र तभी की जाती है जब मुल्जिम के पास कोई ठोस साबुत हुई हो। अब सुनिए मेरा जजमेंट। तारीख 16:10 पर अदालत से अमन को फांसी का हुक्म दिया जाए। गिरफ्तार करो उसे और थाने लेकर आओ। मरते समय हमने अपने मन को बचा दिया था, सब खिले खुले को पहुंचा था। अच्छा इंसान बनूंगा, फर्ज के नाम से शादी करूंगा। आज उन सपने हृदय धीरे रह गए। मैं गुड़िया की जिम्मेदारी तुझ पे सौंपा। वारे पिताता तेरा इंसान, हमारे भगवान हरे भगवान, वाह हरे तू क्यों रोती गुड़िया? मैं
मैं भी किसके सारे छोड़ी में भी मैं तेरी सेवा करूंगी। या हो विधाता जब जब चलता तेरा बलवाने को निर्धनी कर दे, बलवाना को निर्धनी कर दे, निर्धनी को बलवान वह रे वह रे